एपिसोड 9 शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार गुरु गोलवलकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं अंग्रेजों और नाजियों के प्रति अपनी राइटिंग्स के जरिए। और ये कोई इधर उधर से लिया गया ब्यौरा नहीं था, ये उनकी खुद की लिखी गई पुस्तक वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड से लिए गए सारी बातें थी, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर ये बताते हैं कि नाजियों से हमें सीखना चाहिए कि जर्मनी में किस तरह यहूदियों का कत्लेआम किया जो कि अल्पसंख्यक थे जर्मनी में, और वे भारतीय संदर्भों में उसे रख कर कहते हैं कि हमें वहां से सीखना चाहिए हिंदुओं को कि यदि यहां पर रहना है अल्पसंख्यकों को तो यहां का ही होकर रहना पड़ेगा और यहां की जो भी बहुमत में संख्या वाले लोग हैं उनको बर्दाश्त करते हुए रहना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में जानी थी गुरु गोलवलकर की, और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है उसके पितामह कौन थे और उनकी राइटिंग्स क्या कहती हैं, खासकर अल्पसंख्यकों के बारे में। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का टॉपिक है हिंदू राष्ट्रवाद के पितामह बंकिम चंद्र चटर्जी की मुस्लिम दुश्मनी और अंग्रेज राजभक्ति। अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों के प्रति आरएसएस की घृणा और ब्रिटिश शासकों के प्रति बेलगाम प्रेम 1882 से 1885 के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ से सघन हुई हिंदुत्व की विरासत की ही निरंतरता थी। और ये ब्यौरा लिया है बंकिम चंद्र चटर्जी की इस शर्मनाक विरासत को समझने के लिए देखें शमसुल इस्लाम हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस, फारोस मीडिया, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 93 से 96, और ये अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। शमसुल इस्लाम हिंदू नेशनलिज्म एंड आरएसएस, मीडिया हाउस, दिल्ली, पेज नंबर 156 और 156 से लेकर 160 तक। तो ये दोनों पुस्तकों में आप अलग अलग पृष्ठ संख्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस उपन्यास में मुसलमानों के कत्लेआम का जश्न मनाते हुए भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना को हिंदू राज या राष्ट्र की स्थापना के समानांतर बताया गया है कि अंग्रेजों का जो शासन है वो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के मुकाबले का है। आनंद मठ में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का इस तरह गुणगान किया गया है, उसका अंदाजा बंकिम के इन शब्दों से किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, कोई चिल्लाया मारो मारो मुसलमानों को मारो, बाकी चिल्लाए जय हो महाराज की जय हो। किसी दूसरे ने कहा भाइयों अब रविवार आएगा, मैं मस्जिद को ढाकर राधा माधव के एक मंदिर का निर्माण करूंगा। और ये ब्यौरा कहां से लिया गया है? अरविंद दास अब्बे ऑफ डिलाइट, बंकिम चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद, कोलकाता 2000, पृष्ठ संख्या 140। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो अनुवाद है वो 2000 में हुआ है आनंद मठ का, और इसका लिखने का जो काल है वो 1882 से 1885 के बीच का है, और तकरीबन 1.25 साल बाद इसका जो है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है। और 2000 में जो है भाजपा सत्ता में थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में। तो ये सारा इतिहास जो है वो तभी रिवाइव करते हैं ये लोग अपना, और ये ज्यादातर या यूं कहें सभी आजादी के बाद इन्होंने करना शुरू किया है। अंग्रेजों के रहते करते तो पकड़े जाते, क्योंकि अंग्रेज भी गहन रिसर्च कर रहे थे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को लेकर, यहाँ की जाति व्यवस्था को लेकर। जाति व्यवस्था भी वे समझ चुके थे कि भारत में ये बहुत एक क्रूर व्यवस्था है जो बनी हुई है, और उसी का उद्धारण या उन्मूलन करने के लिए जो साइमन कमीशन था उसका गठन किया गया था। इसके बावजूद हिंदूवादी तत्व इस उपन्यास को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं। इस उपन्यास में हिंदू सनातन सेना विद इन ब्रैकेट साधुओं द्वारा मुस्लिम शासन का तख्ता पलटने और ब्रिटिश शासन की स्थापना की कथा है। जब कुछ सनातनों ने इस परिणाम से असंतुष्ट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की मांग की, क्योंकि हिंदुओं के शासन की अभी तक स्थापना नहीं हुई थी,
तो स्वर्ग से अवतरित एक रहस्यवादी नेता ने उनसे कहा, अब ये जानना दिलचस्प है कि आनंद मठ में ये बताया गया है, उसके जरिए हिंदुओं को यह समझाने की कोशिश की गई है कि लड़ाई जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हमने नहीं लड़नी है, लड़ाई जो है यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ लड़नी है और दलितों से पढ़ने लिखने का अधिकार एक बार फिर से छीनना है। और ये सारा ब्यौरा जो है आनंद मठ में दिया हुआ है और अब मैं उसी को पढ़ने जा रही हूं। अंग्रेज जब तक शासक न बने तब तक सनातन मूल्यों की बहाली की कोई संभावना नहीं है। प्रजा विद इन ब्रैकेट हिंदू स्पेसिफिकली, प्रजा में सिर्फ हिंदू आते हैं, बाकी कोई और नहीं आते हैं। अंग्रेज राज में सुखी रहेगी, वे बिना किसी परेशानी के अपने मूल्यों पर अमल कर पाएंगे। इसीलिए हे बुद्धिमान, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने से तुम अभी दूर रहो और मेरा अनुकरण करो। तुम्हारा उद्देश्य सफल रहा, तुमने माता की बेहतरी का काम किया है। माता मेरे ख्याल से भारत माता को संबोधित कर रहे होंगे। अंग्रेजी राज कायम हो गया है, तुम युद्ध छोड़ो और अपनी दुश्मनी का त्याग करो। लोगों को खेती के काम में लगने दो, धरती अनाज से फले फूले, लोग समृद्ध हों। अब कोई दुश्मन नहीं है, अंग्रेज अब हमारे सहयोगी राजा हैं। इसके अलावा किसी के पास भी ऐसी सत्ता नहीं है जो अंतिम तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को जीत सके। और ये सारा लिया गया है अरविंद दास अब्बे ऑफ डिलाइट से, जो कि आनंद मठ का ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अंग्रेज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और भारतीय राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्रवाद की भावना है उसको एक तरीके से स्थापित समझिए आप अंग्रेजी राज में। और पहले वैसे भी ये सब सोचने की बातें हैं कि सभी महत्वपूर्ण पदों पर यही लोग काबिज थे, पढ़ा लिखा तबका। और पढ़ा लिखा तबका चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सारा अपर कास्ट ही था और उन्हीं को पढ़ने लिखने का अधिकार था। मुस्लिम लोगों में भी मुझे नहीं लगता कि जो लोअर कास्ट के मुस्लिम्स होंगे उनको कभी किसी तरह का कोई अधिकार रहा होगा। इस तरह हिंदू विद्रोह के नेता अंततः सनातनों को यह समझाने में सफल हो गए कि अंग्रेज राज ही हिंदू राज है और सनातनों में से अनेक मोह माया को त्याग कर हिमालय पर चले गए। जिस आनंद मठ से बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रेरणा मिली उसमें ब्रिटिश राज का महिमा मंडल भरा पड़ा है। तो ये तो सिर्फ 2 पैराग्राफ थे जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सच यह है कि आगे चलकर हिंदू महासभा और आरएसएस के झंडे तले जो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और आंदोलन खड़े हुए वे बंकिम चंद्र चटर्जी की अंग्रेज शासकों के सामने घुटने टेकने वाली नीति पर ही चले। हिंदू राष्ट्रवाद का दूसरा तत्व था मुसलमानों के खिलाफ घोर घृणा। यह भी बंकिम चंद्र चटर्जी से ही विरासत में मिला। तो यहाँ पर विचार मंथन बहुत जरूरी है कि झूठा इतिहास रचने की क्यों जरूरत पड़ रही है आजकल, या अगर झूठा नहीं भी करें तो सिलेक्टिव रीडिंग्स ही क्यों स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आरएसएस से अंग्रेज शासकों के पिट्ठू हिंदू रजवाड़ों का पक्ष लिया। आरएसएस के विचारों का एक और शर्मनाक बुनियादी पहलू जिसने इसे स्वतंत्रता संग्राम के अलावा से अलग रखा था वह लुटेरे रजवाड़ों से दोस्ती। भारत की देशी रियासतों के रजवाड़ों ने संघ की गहरी आत्मीयता रही है। आरएसएस के मुताबिक हिंदू रजवाड़े सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वाले ही नहीं बल्कि वे अतीत के उन बहादुर हिंदू राजाओं के उत्तराधिकारी हैं और वे आपातकालीन परिस्थितियों में विद इन ब्रैकेट हिंदुत्व की शक्ति हैं। वास्तव में आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों देशी रियासतों के रजवाड़ों के ब्रिटिश शासकों के साथ गठबंधन को गर्व के साथ हिंदुत्व की शक्ति स्थान बताते रहे हैं। तो बड़े बड़े राजे रजवाड़े, ये बात जग जाहिर है कि कैसे उन्होंने रोटी बेटी का संबंध कायम किया अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेज भी इतने बड़े देश पर, इतनी जनसंख्या वाले देश पर कैसे मुट्ठी भर अंग्रेज काबिज हो सके, उसके लिए यहाँ के लोग ही उनकी मदद कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कोई कमजोर किसी ताकतवर की मदद कर ही नहीं सकता। अपना शासन स्थापित करने के लिए एक ताकतवर व्यक्ति को दूसरे ताकतवर व्यक्ति की ही जरूरत पड़ती है। और यहां के ताकतवर व्यक्ति कौन थे? वही राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके
अपना वर्चस्व बनाए रखने में कामयाब रहे थे और आरएसएस के उनसे गहरे संबंध थे। क्यों? ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि हिंदुत्व के जब रक्षा की बात आती थी तो यही राजे रजवाड़े जो थे अस्त्र शस्त्र बल के साथ उनकी हिफाजत भी किया करते थे। इसका निश्चित अर्थ यह है कि भारत की मेहनत कश हिंदू जनता की आकांक्षाओं के बारे में उनकी कोई समझ या हमदर्दी नहीं रही और न वे इन पर यकीन करने को तैयार थे कि हिंदू विद इन ब्रैकेट और मुस्लिम तथा सिख रजवाड़े दरअसल इस देश में ब्रिटेन के लिए पंचम वाहिनी यानी कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की कतार में छुपे गद्दार की तरह काम कर रहे थे। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि 1857 की आजादी की जंग के दौरान जो हिंदू विद इन ब्रैकेट और मुसलमान रजवाड़े विदेशी शासकों के प्रति पूरी तरह वफादार रहे और जिन्होंने इस जंग को दबाने में सेना और अपने खजाने विदेशी शासकों की सेवा में लगा दिए, उन्हें अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के दमन के बाद सत्ता में रहने दिया। अदरवाइज सबकी सत्ता का विलय जो है वो ब्रिटिश राज के अंदर कर लिया गया था। यह गद्दारी करने का इनाम था। गोरे आकाओं के वफादार और विश्वसनीय गुरके ये रजवाड़े अपनी रियासतों में लोकतांत्रिक कार्यकलापों की इजाजत कभी नहीं देते थे। इन देशी रियासतों में बलात्कार, हत्या, अपंग बना देने की अंतहीन घटनाएं होती रहती थी और इसके साथ ही मौलिक मानवाधिकारों की मांग को लेकर होने वाले राजनीतिक आंदोलनों का भयानक दमन किया जाता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसे असंख्य मामले हैं जिनमें इन रियासतों की प्रजा को कांग्रेस का तिरंगा तक फहराने नहीं दिया गया। ऐसी एक रक्त रंजित घटना मैसूर रियासत में हुई जहां सार्वजनिक तौर पर तिरंगे को सलामी देने के जुर्म में हिंदू शासकों की सशस्त्र सेना ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और असंख्य लोगों को जख्मी कर दिया। ये ब्यौरा कहां से लिया गया है? ये लिया गया है एनएस बापत, नेशनलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म विद इन ब्रैकेट पूना, एसआर देसाई, 1943, पेज 57। ये आजादी से पहले ही बुक पब्लिश हो गई थी। इसका काल आजादी से पहले का है। इन रजवाड़ों द्वारा किए जा रहे जुल्म और अमानवीय शासन के बारे में सरदार पटेल को लंबे अरसे से जानकारी थी। स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता की हैसियत से वे स्वयं निजी तौर पर उनके हाथों एवं उत्पीड़न के शिकार हुए थे। 24 जुलाई 1946 को बीकानेर के राजा को लिखे अपने पत्र में उन्होंने 2 टूक शब्दों में इन रियासतों के निरंकुश चरित्र को इन शब्दों में रेखांकित किया। क्या लिखा? अब वो सुनिए। रियासतों को अपनी प्रजा के बीच अच्छे संबंध स्थापित होने के रास्ते में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ज्यादातर रियासतों में मौलिक अधिकारों और नागरिकों की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी जाती और जवाबदेह शासन की प्रजा की नैसर्गिक मांग को भी स्वीकार नहीं किया जाता। और ये कहां से संकलित है? सिटेड इन वी शंकर, एडिटेड सरदार पटेल सेलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंट 1945 to 1950, वॉल्यूम 1, अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन, 1976, पेज 572। आरएसएस द्वारा प्रकाशित इसके अपने साहित्य में कुछ घटनाओं का जो ब्यौरा पेश किया गया है उनसे आरएसएस के इन रजवाड़ों के साथ नजदीकी रिश्तों का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1931 में बाकायदा हेडगेवार के विशेष निर्देशों के तहत कोल्हापुर के शासक राजा राम महाराज को खुश करने के मकसद से स्थानीय आरएसएस संगठन का नामकरण उनके नाम पर राजा राम स्वयं सेवक संघ कर दिया गया। और ये कहां से उठाया ब्यौरा? एच.वी. पिंगले, संपादन, स्मृतिकरण परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के जीवन की विभिन्न घटनाओं का संकलन, नागपुर, आरएसएस प्रकाशन विभाग, 1962, पेज 63। तो ये उनके खुद के प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक के ब्यौरे से ली गई बात है। तो आप ये नहीं कह सकते, अगेन कह रही हूं, कि अपने मन से किसी ने लिख दिया है। ये सब कुछ खुद आरएसएस के प्रकाशन से प्रकाशित की गई बातें हैं। इसी तरह जब भी हेडगेवार पुणे की यात्रा पर होते थे वहां के राजा के अतिथि होते थे। हालांकि 1938 में उनकी एक ऐसी ही यात्रा के दौरान जब स्वयं सेवकों के एक समूह ने
राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों से भी अपने जुड़ने की इजाजत मांगी तो हेडगेवार ने आरएसएस कार्यकर्ताओं की नाराजगी की परवाह किए बिना इस सुझाव को एक सिरे से खारिज कर दिया। अगेन एच.वी. पिंगले स्मृति करण परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के जीवन की विभिन्न घटनाओं का संकलन, नागपुर आरएसएस प्रकाशन विभाग 1962, पेज 119 से 120। इसी तरह जब भी हेडगेवार औंध रियासत, जो अब महाराष्ट्र में है, जाते थे, वे हमेशा राजा के साथ राजमहल में ही ठहरते थे और वे जिन आम सभाओं को संबोधित करते उनकी अध्यक्षता भी औंध के महाराजा किया करते थे। ये ब्यौरा है सेम पुस्तक में, लेकिन पेज 125। नागपुर शहर में आरएसएस की स्थापना के बाद ही नागपुर के शाही घराने ने आरएसएस की सभाओं के लिए जगह देने का सिलसिला शुरू किया। राजा लक्ष्मणराव भोसले और रघुजी राव भोसले दोनों आरएसएस और हिंदू महासभा को अपनी रियासत में जड़ें जमाने में मदद करी, इन दोनों ने ही। और ये ब्यौरा भी सेम पुस्तक से लिया गया है, पेज नंबर 81। पुणे रियासत के प्रधानमंत्री जमनादास मेहता भी आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों संगठनों के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने अनेक प्रकार से दोनों संगठनों की सहायता करी। ये ब्यौरा भी सेम पुस्तक से लिया गया है, एच.वी. पिंगले संपादित पुस्तक से, और पेज नंबर है 125। अखंड भारत के प्रति इन हिंदू राजाओं की प्रतिबद्धता की विवेचना इस तथ्य की आलोक में की जा सकती है कि नवानगर के महाराजा यानी कि चांसलर ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1947 में देशी रजवाड़ों की सत्ता बहाल रखने के बारे में मुस्लिम लीग से बातचीत करते थे। रजवाड़ों ने इस नेता की दलील थी, क्या दलील थी? हम क्यों ना मुस्लिम लीग का समर्थन करें, क्योंकि मिस्टर जिन्ना हमारा वजूद बनाए रखने को तैयार हैं, जबकि नेहरू रजवाड़ों को खत्म कर देना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आया क्यों बात बात में मोदी जी के हर काम में नेहरू जी अड़ंगा लगाते हैं। और ये बात जहां से ली गई है उस पुस्तक का नाम है वी शंकर एडिटेड सरदार पटेल सेलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस 1945 to 1950 वॉल्यूम 1 अहमदाबाद नवजीवन 1976, पेज नंबर 551 से उद्धृत। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग मुस्लिम लीग का समर्थन करने को भी तैयार थे। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद एक बार फिर आरएसएस और हिंदू रजवाड़ों के बीच के आपराधिक संबंध उजागर हो गए। ग्वालियर, भरतपुर और अलवर रियासतों में गांधी जी की हत्या पर मिठाइयां बांटी गईं। विद इन ब्रैकेट ये दोनों रियासतें आरएसएस और हिंदू महासभा का संरक्षण कर रही थीं। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की हत्या के 6 दिन बाद अपने गृह मंत्री सरदार पटेल को लिखे पत्र में इन ताल्लुकात के बारे में इन शब्दों में लिखा। अब सुनिए नेहरू ने क्या लिखा सरदार पटेल को। ऐसा लग रहा है कि कुछ रियासतों में, खासकर भरतपुर और अलवर में, बड़ी तादाद में आरएसएस के खास लोग पहुंच गए हैं, जो अपने साथ विभिन्न तरह की सामग्री बड़ी मात्रा में लेकर वहां पहुंचे हैं। इसका अंदेशा है कि ये लोग अन्यत्र खुफिया गतिविधियां शुरू करने के मकसद से इन रियासतों में अपनी जड़ें जमा रहे होंगे। तो ये ब्यौरा कहां से लिया गया है? लेटर डेटेड 5 फरवरी 1948 और अगेन ये है वी शंकर एडिटेड सरदार पटेल सेलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस 1945 to 1950 में से ये लेटर लिया गया है। पेज नंबर 265 पर आप इस लेटर को देख सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर भी एक बड़ा गढ़ था। भारतीयों, जिनमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, का विकास और देश की आजादी दोनों बातें औपनिवेशिक शासन और उनके पिट्ठों के अंत होने पर ही निर्भर थे, किंतु आरएसएस का गठबंधन इन निरंकुश सामंती तत्वों के साथ था और वह अपनी संप्रभुता बहाल करने की मांग कर रहा था। इस तरह आरएसएस दरअसल इन रजवाड़ों के वास्तविक संरक्षक ब्रिटिश शासकों के पक्ष में खड़ा था। आरएसएस और देशी रजवाड़ों के इन रिश्तों से फिर बात साबित होती है कि आजादी की लड़ाई में किस कदर खिलाफ रहा है आरएसएस। यहां ये याद रखना जरूरी है कि
इसी तरह का आपराधिक रिश्ता मुस्लिम लीग और मुस्लिम रजवाड़ों के बीच भी कायम था। मुस्लिम लीग के दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान आंदोलन के लिए मुस्लिम रजवाड़े धन और गुंडे उपलब्ध कराते थे ताकि साझी आजादी की लड़ाई को नाकाम किया जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हिंदू रजवाड़े आरएसएस के साथ थे। तो अगेन कहूंगी कि शमसुल इस्लाम जी की निष्पक्षता है कि वे दोनों पक्षों की बात अपने पाठकों के सामने रख रहे हैं, और ये जाहिर होता है कि ये दोनों ही हिंदू मुसलमान जो राजे रजवाड़े थे और जो आरएसएस और मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। ये इन रजवाड़ों की रियासतें चाहते थे कि आजादी के बाद जस की तस बनी रहें ताकि इनको संरक्षण मिलता रहे, रुपए पैसे हथियार हर चीज से, सैनिकों से। और ये भी पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कितने विजन वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय जनता के साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं नाइंसाफी नहीं होने दी। राजे रजवाड़ों का जो सिस्टम था उन्होंने खत्म किया और एक लोकतंत्र की स्थापना मजबूती के साथ उन्होंने करी। तो इस पक्ष को, कांग्रेस के इस पक्ष को आजादी के बाद जो कांग्रेस ने किया, उसके इस पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि जब इतिहास का मूल्यांकन होता है, हिस्ट्री का एनालिसिस होता है, तो वो टोटलिटी में होता है, उस टाइम पीरियड की हिसाब से लिए गए डिसीजंस के हिसाब से होता है। हम आज बैठकर 100 साल पहले जो डिसीजन लिया गया उसको सही गलत कहने से पहले उसका पूरा एनालिसिस करना चाहिए। उस टाइम पीरियड में जो घटनाएं हुई हैं और किस तरह की दिक्कतें उस समय के शासकों के सामने या लोकतंत्र ताकि पक्षधर जो थे उनके सामने रही होंगी, उसके हिसाब से होना चाहिए एनालिसिस। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं एक्सप्लेन करने को, सिवाय इसके कि आप इस चीज को समझें कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों की पैरवी, चाहे वो आरएसएस हो चाहे वो मुस्लिम लीग हो, किया करते थे। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।